साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य अंकार जी। साथ संगत जी, आज का टॉपिक है कर्मों का फल। आइए इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी से। साथ संगत, दो बहनों की कहानी है। एक छोटी सी गांव में एक लखन नाम का आदमी रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, रानी और सुहानी। रानी का स्वभाव बहुत ही सुशील और सभ्य था। वहीं सुहानी का स्वभाव बहुत ही घमंडी और अकड़ू था। शुरुआत में दोनों बहनें साथ साथ रहती थीं। एक साथ खाती थीं, एक साथ सोती थीं और एक ही साथ खेलती थीं। साथ संगत, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, सुहानी के मन में रानी के प्रति जलन घर करने लगी। गांव में लोग रानी की तारीफ करते थे। कहते थे, रानी जिस घर में बहू बन के जाएगी वो घर स्वर्ग बन जाएगा। ये बातें सुहानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो सोचती थी, मैं इतनी सुंदर हूँ, इतनी तेज हूँ, फिर भी सब रानी की ही तारीफ क्यों करते हैं। ना वो सुंदर है, ना वो तेज है, फिर भी सब उसी की तारीफ करते हैं। साथ संगत, रानी को ये सब पता था कि सुहानी उससे जलती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती, चुप रहती, क्योंकि उसे पता था सुहानी उसकी छोटी बहन है, समय के साथ सुधर जाएगी। लखन ने सोचा, अब दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, अब इनकी शादी कर देनी चाहिए। सबसे पहले रानी के लिए रिश्ता आया। लड़का किसान था, खेतों में काम करता था, लेकिन स्वभाव का बहुत अच्छा था। सुहानी ने जब ये सुना कि रानी की शादी एक किसान से हो रही है, तो उसने उसका मजाक उड़ाया। खेतिहर के साथ शादी? अच्छा है, वैसे भी मजदूरी करना पसंद है इसे। ये सब सुनकर भी रानी चुप रही। साथ संगत, फिर सुहानी के लिए एक रिश्ता आया। लड़का बिजनेसमैन था, जिसके पास बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सभी ऐशो आराम थे। साथ संगत, कुछ ही दिनों में दोनों बहनों की शादी हो गई। दोनों अपने अपने घर को चली गईं। रानी अपने पति के साथ दिन रात खेतों में काम करती, कड़ी मेहनत करती और थकी हारी शाम को घर वापस आकर खाना बनाती और पति पत्नी मिलजुल कर खुशी खुशी खाते और सो जाते। उधर सुहानी नौकर चाकर के बीच सुंदर पोशाक और गहनों से लदी अपने कमरे में आराम करती। ये सब देख सुहानी का घमंड दुगना हो गया था। कुछ महीने बाद दोनों बहनें अपने मायके पहुंची। रानी ने साधारण साड़ी पहनी हुई थी, वहीं सुहानी ब्रांडेड कपड़े गहने पहनी हुई थी। तभी गांव की कुछ औरतें दोनों बहनों से मिलने आईं। उनके सामने सुहानी ने रानी का मजाक बनाते हुए कहा, और बताओ रानी, कैसी हो? सब ठीक है? जीजू खाना भी देते हैं कि नहीं? ये बातें सुनकर रानी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो चुप रही। फिर दोनों अपने अपने घर लौट गईं। समय बीतने लगा। रानी की जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने पति के साथ दिन रात मेहनत करती। रानी गरीब जरूर थी, लेकिन दोनों पति पत्नी में प्यार और सम्मान था। उधर सुहानी के पास सारे ऐशो आराम थे, लेकिन घर में उसे न प्यार मिलता और ना ही इज्जत। सास उसे दिन रात ताने मारती, खरी खोटी सुनाती और पति कहता, औरत हो, औरत की तरह रहना सीखो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और एक दिन पता चला सुहानी के पति का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है। वो कर्ज में डूब गया। सुहानी की सास ने धीरे धीरे सुहानी के सारे गहने उतरवा लिए। उधर रानी और रानी के पति ने एक नई दुकान खोली, जिसमें अच्छा मुनाफा होने लगा।
कुछ दिनों के बाद दोनों बहनें अपने पिता से मिलने मायके आईं। इस बार दोनों ने ही साधारण सी साड़ियां पहनी हुई थी। पिताजी ने पूछा, कैसी हैं मेरी बेटियां? सुहानी ने जवाब दिया, मैं तो ठीक हूँ बाबा, पर रानी का पता नहीं। दिन भर मजदूरी करके इसका क्या हाल होता होगा। रानी ने कहा, नहीं नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ। हमने एक नई दुकान खोली है और उसमें अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। बहुत जल्द हम एक नया घर भी ले लेंगे। ये सुनकर सुहानी की जलन और भी बढ़ गई। दोनों बहनें अपने घर को चली गईं। कुछ दिन बाद सुहानी के घर की हालत और भी खराब होने लगी थी। घर बिकने को आया। सुहानी की सास उसे दिन रात ताने मारती। घर के नौकरों को हटा दिया गया था, तो घर के सारे काम भी सुहानी को करना पड़ता था। ऊपर से सास के ताने, कुलक्षणी है तू। सुहानी को नहीं पता, सुहानी को ना ही पति का प्यार मिला और ना ही इज्जत। सास के तानों और घर के नौकरों वाले कामों ने उसे तोड़ दिया था। जिस धन दौलत पर उसे इतना घमंड था, वो सब चूर चूर हो गया था। उसका घमंड पूरी तरह टूट गया था। दोनों बहनों की जिंदगियां बदल रही थीं। रानी की जिंदगी में खुशियां आ रही थीं और सुहानी की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक दिन सुहानी के सास ने उसे घर से निकाल दिया। सुहानी रोती बिलखती अपने बाबा के घर पहुंची। बाबा ने सुहानी की हालत देख रानी को फोन किया और सारी बातें बताई। रानी ये बातें सब सुनकर भागी भागी अपने बाबा के घर आई। अपनी बहन को इस हालत में देख उसे बहुत बुरा लगा। वो उसे संभालने लगी। तभी सुहानी ने कहा, दीदी, ये सब मेरे कर्मों का फल है। जिस खूबसूरती और दौलत पर मैं इतना घमंड करती थी, वो सब झूठा था, मिथ्या था। मैं अपनी खूबसूरती और धन दौलत के चकाचौंध में सही और गलत सब भूल गई थी। साथ संगत, बुरी सोच और बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें 5 प्रण के मूल सिद्धांत दिए, जिसे अपनाकर हम बुरे सोच और बुरे कर्मों से बच सकें। जिसमें पहला प्रण है, तन मन धन प्रभु निरंकार की देन है। इसे प्रभु की देन समझकर जीवन में प्रयोग करना है, इसका अभिमान नहीं करना है। साथ संगत जी, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।